आओ सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने फेस की। आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। जो भी ऑयल डस्ट है वो रिमूव हो जाए। जो मैं मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ वो ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं होगा, कम लेयर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है। यू कैन सी दैट जो भी ऑयल डर्ट्स था, मेरे टी जोन एरिया पे काफ़ी ऑयल स्प्रेड होता है। वैसे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है। आज जो हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी हैवी कवरेज नहीं होने वाला है। वो सिर्फ हमारे पिगमेंटेशन एरियाज, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और जो भी आपके पिंपल्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे और एक फ्लॉलेस बेस देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपना क्लीनिंग और टोनिंग कर लिया है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, सो मेरा ज़्यादा लेयर जाता है। दैट्स वाई मैंने वो पहले ही स्टेप कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग। आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो या फिर क्रीम बेस्ड। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड में जाएं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है, जैसे टी जोन एरिया पर आपको ऑयल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो आप जेल बेस्ड में जाएं। समर सीजन्स में सबसे बेस्ट अगर है तो वो जेल बेस्ड है। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर ले रही हूँ क्योंकि समर टाइम है। सी द डिफरेंस। मॉइस्चराइजर लगाते ही मेरी स्किन कितनी हाइड्रेटिंग हो गई है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने फ्लिका का सिल्क बेस्ड मॉइस्चराइजर लिया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि कोई भी स्टेप कर रहे हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, टोनिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। आप कुछ सेकेंड्स का गैप दें ताकि वो अपनी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। क्योंकि अगर हम लेयर के ऊपर लेयर करते रहेंगे ना, तो वो एक नेचुरल जो फिनिश हमें चाहिए ना, वो फ्लॉलेस नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप देना बहुत ज़रूरी है। सी, आई एम यूजिंग प्राइमर। आप कोई भी जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो भी स्पॉट्स हैं वो ब्लर हो जाएं और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन सके। ये इनको ब्लर करेगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। टी जोन एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ करती हूँ, नॉट अ फुल फेस। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है आपके स्पॉट्स एरिया, आप वहाँ पर प्राइमर अप्लाई करें। आपको फुल फेस पे प्राइमर लगाने की कोई नीड नहीं है। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मेकअप रिमूव हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, आप उसको वहीं पे ही स्प्रेड करें। ये मैटिफाइंग प्राइमर है। प्राइमर लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपके स्पॉट्स को ब्लर कर देता है और मेकअप के लिए रेडी कर देता है। सो प्राइमर इज नीड। कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो उसमें हमेशा कुछ सेकंड्स का गैप रखें। 30 सेकंड्स एटलीस्ट होना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर किसी को
काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन एरिया है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो हमें कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। दिस इज द कलर करेक्शन। इसमें कंसीलर पैलेट भी है एंड देन कलर करेक्शन भी है, तो दैट्स वाई मैंने ये पिक किया है। मैं आपको आज एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम कलर करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाता है। क्यों बोलते हैं आप लोग, बेस था वो मेल्ट हो गया, क्यों? ये जस्ट बिकॉज आपने कलर करेक्शन नहीं किया। आपके जो भी पिगमेंटेशन एरिया था, डार्क स्पॉट्स थे, डार्क सर्कल्स थे, आपने उसको पहले हाइड नहीं किया, सीधा आपने फाउंडेशन अप्लाई किया। सो दैट्स वाई आपकी जो भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो उस पर आप ऑरेंज करेक्टर लगा सकते हैं। सी बैक ऑफ द हैंड पर हमेशा प्रोडक्ट को ब्लेंड करें, देन फेस पे अप्लाई करें। फिंगर की हेल्प से मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको ब्लेंडिंग समझ में आएगा। अगर आप इस पे डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना तो वो ग्रे पड़ जाएगा, इसलिए हमेशा कलर करेक्शन जरूर करें। अब एक कंसीलर पैलेट लेंगे, सेम शेड अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मैं बैक ऑफ द हैंड ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, जो भी हमने करेक्शन की थी उसको करेक्ट करेंगे। सी जो ऑरेंज था और जो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग था वो एक दूसरे के साथ काफी मर्ज हो गया है और एक नेचुरल फिनिश आ रही है। सी द डिफरेंस। अब मेरे जो डार्क सर्कल्स थे जो काफी प्रोमिनेंट दिख रहे थे, अब वो काफी ज्यादा सटल और हाइड हो गए हैं। हैंड पे और लूंगी कंसीलर, और जो भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन एरिया है, उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, इसीलिए ब्लेंडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बिगनर्स को इसीलिए फिंगर से समझाती हूँ ताकि उनको ब्लेंडिंग समझ में आए। सी द डिफरेंस। पहले डार्क सर्कल कितने डार्क दिख रहे थे ना, मैंने जहाँ जहाँ भी कंसीलर लगाया था फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, आप इसको पहले थोड़ा सा वेट कर लें, स्क्वीज करें, देन अप्लाई करें। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है आपको। फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है। ज़रूरी नहीं है
कि आप बिगनर हैं तो आपको सारे ब्रश सेट लेना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपका हाथ सेट हो जाए उसके बाद भी आप ब्रशेस परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप फिंगर से अच्छे से ब्लेंडिंग करना सीखें। अगर आप फिंगर से एक्सपर्ट हो गए ना तो ऑब्वियस है फिर आप ब्रशेस से भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर लेंगे। बट स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से इतना एक्सपेंस करना ज़रूरी नहीं। सी द डिफरेंस, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फिनिशिंग काफ़ी नेचुरल आ जाती है और ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं होता। अब हम फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। बहुत ही कम क्वांटिटी लेंगे हम। बैक ऑफ द हैंड जस्ट 1 पंप लिया है मैंने। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर है। सी, ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर है। ज़्यादा लाइटर में मत जाइएगा, नहीं तो वो नेक का कलर और फेस का कलर काफ़ी डिफरेंट दिखता है। तो जो भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना हो हमेशा अपने नेक पर लगा के देखें या अपनी जॉ लाइन पे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि कोई भी क्रीज लाइंस ना शो हो। मेकअप में सबसे मेन स्टेप ब्लेंडिंग ही है। अगर आपने ब्लेंडिंग पे हाथ सेट कर लिया तो आपका ना मेकअप केकी होगा ना पैची दिखेगा। देन माय फेवरेट पार्ट, ब्लशर। अब मैं ब्लशर लगाने की भी एक टेक्निक है। जिनका ज़्यादा हैवी फेस होता है, थोड़ा चबी है और उनको अपनी जॉ लाइन शो करनी है तो हमेशा अपनी आईब्रोज का जो एंड पॉइंट है दिस, जैसे ये मेरा एंड पॉइंट दिस, तो मैं इसके ही लाइन के हाफ में सी में जस्ट इस स्पेस को कवर करूँगी ब्लशर से। दिस एरिया ओनली फॉर दिस, ताकि वो एक कट दिख सके नेचुरल। सी, ये साइड मेरी कितनी फ्लैट लग रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लशर नहीं यूज हुआ है। एंड दिस एरिया काफी शार्प लग रहा है, एक कट दिख रहा है। सी, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो ये लुक आप अचीव कर सकते हैं बहुत जल्दी, लिमिटेड टाइम में आपका हो जाएगा। ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। आज मैं आपको फिंगर की हेल्प से अपना आई लुक पूरा क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। और अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग डिटेलिंग में चाहिए तो यू हैव टू गो दिस ब्रश। आपको एक पॉइंटेड ब्रश चाहिए जिसे इनर कॉर्नर के लिए, सेंटर कॉर्नर्स के लिए, एंड देन ये है आईलाइनर ब्रश। एंड दो जो है ये है फ्लफी ब्रश और ये है डैबिंग के लिए कि आप जिससे अपना कलर पिक करेंगे उसके लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो। तो 2 फ्लफी ब्रश, एक पॉइंटेड ब्रश और एक फ्लैट ब्रश जो लाइनर्स के लिए, आपको विंग लाइनर चाहिए सो उसके लिए। सो आज मैं स्टार्ट करूंगी ओनली फॉर फिंगर्स से।
फिंगर की हेल्प से आज हम अपना आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मैं एक लाइट ब्राउन शेड पिक करूँगी क्योंकि मैंने कुछ ग्रीन कैरी किया है। मैंने एक ब्राउन शेड लिया है और अपने आईलिड्स पर उसे धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से आप ब्लेंडिंग करेंगे। ये शॉट मैंने कोई भी कट नहीं लिया है, इसीलिए आपके सामने फ्रंट में ही कर रही हूँ। सी द डिफरेंस। फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और नेचुरल आती है। नॉट बैड। देखा आपने, कोई भी हार्श लाइन नहीं है, एकदम नेचुरल फिनिश आया है। विदाउट ब्रश भी हम अच्छी आईलाइट कर सकते हैं। सेम हम सेकंड आई पे भी मैं करने वाली हूँ। सी, मैंने हल्का सा ब्राउन शेड पिक किया है। हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में मैं इसको डैब कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज्यादा हार्श नहीं करेंगे। See the difference? एक ईयरबड्स की हेल्प से मैं अपने आईलिड पर एक लाइट ब्राउन शेड अगर आपके पास ब्रश भी नहीं है ना, तो भी आप कर सकते हैं। See the difference? सेम मैं यही पैटर्न इस वाली आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ। सी, मैंने सिर्फ एक ईयरबड्स की हेल्प से अपने आईलिड्स को एक लाइट ब्राउन शेड से स्मोकी लुक दिया है। इसी ईयरबड्स की हेल्प से मैं अपने सेंटर कॉर्नर्स पर एक पिगमेंट लगा रही हूँ। आप फिंगर से भी अच्छा लगा सकते हैं वैसे। जस्ट सी,
आई एम यूजिंग कंसीलर। ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर है। जस्ट हल्का सा see the difference. अब मैं एक स्प्रूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम करूंगी। अगर आपको नीड है पेंसिल्स की तो आप एक लाइट ब्राउन शेड पिक करेंगे एंड जहाँ जहाँ भी आपके आईब्रोज में गैप है आप उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। मेरी आईब्रोज काफ़ी हैवी, नेचुरली हैवी है, सो मैं उसमें और कलर ऐड नहीं करती हूँ। सो मैं सिर्फ एक कॉम करती हूँ ताकि एक ब्राउजी नेचुरल फिनिश आ सके। मार्स का लिप लाइनर पेंसिल ले रही हूँ। ये एक ब्राउन शेड है। इससे मैं अपने लिप्स को ओवर शेप नहीं कर रही हूँ, जो मेरा नेचुरल शेप है उसी को ही अंडरलाइन कर रही हूँ। सेंटर ऑफ लिप्स पे मैं हल्का सा पिगमेंट दे रही हूँ रेड कलर का, ताकि एक ऑम्ब्रे इफेक्ट आ जाए। फिंगर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा होगा ऐसे करने से एक नेचुरल शेड आता है, ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं लगती है। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल लुक। लास्ट स्टेप मेकअप फिक्सर, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा डैप करेंगे। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो।
That's it. This is the final look.